A part, radius is given, radius of the sector is given, it is all about sector of a circle. Angle is given and you have to find arc length. ये भी आपसे हो जाएगा, एरिया भी हो जाएगा, पेरीमीटर ये आप लोगों ने खुद ही करना। तो सेक्टर एरिया का क्या फार्मूला है, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। एंगल थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, और आर्क लेंथ का क्या फार्मूला है, आर्क लेंथ इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। एंड पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेडियस प्लस आर्क लेंथ। ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपने बस ये 3 फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, और ये रेडियस गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। अब हमने ये फिल करना है, चलें देखें। दिस इज बी पार्ट, दिस इज द सेक्टर, दिस इज सेक्टर। अब इसका पेरीमीटर कितना है, हाउ मच इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 136। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, रेडियस प्लस आर्क लेंथ, दिस इज पेरीमीटर, रेडियस प्लस आर्क लेंथ इज इक्वल टू 136। तो रेडियस 35 है, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 35 गिवन इन द क्वेश्चन। तो 35 प्लस आर्क लेंथ 136, तो ये हो जाएगा 70, आर्क लेंथ 136 एंड आर्क लेंथ इज 136 माइनस 70, तो ये कितना होएगा बेटा, (136 माइनस 70) तो 66 हो जाएगा। तो आर्क लेंथ 66 है, तो आपने यहां पर लिखना आर्क लेंथ 66, फिल द टेबल। ओके, अब आपने वंस यू हैव आर्क लेंथ, अब आपने क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है ना, आर्क लेंथ आ, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ, थीटा ओवर 360 ओनली बी एंड सी, ये दो करने हैं, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है यहां से। तो चलें अब इसमें आर्क लेंथ निकालते हैं थोड़ा सा। थीटा, आर्क लेंथ कितनी है हमारे पास, 66 है आर्क लेंथ, 66, वी हैव फाउंड आर्क लेंथ। तो थीटा ओवर 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 35 है। तो आप इसको आप आगे आपका खुद ही कर लो, तो थीटा इसमें एंगल भी निकल आएगा, तो एंगल यहाँ लिख देना, और वंस यू हैव एंगल, वंस यू हैव रेडियस, तो एरिया भी निकल आएगा। तो ये आप लोग खुद ही कर लीजिए, ठीक है जी। सी पार्ट में देखिए यहाँ बेटा, इन द सी पार्ट द एरिया इज गिवन और एंगल गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, दैट इज थीटा ओवर 360। ये भी इजी है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो एरिया गिवन है, तो यहाँ पुट कर दो, एंड एंगल इज गिवन 270,
over 360 एंड पाई आर स्क्वेयर। आपने आर स्क्वेयर फाइंड करना है। आर स्क्वेयर कैसे फाइंड होगा, आपने फिर स्क्वेयर रूट ले लेना एंड पे जाकर। तो स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो रेडियस भी आ जाएगा, और जब रेडियस वगैरह सब कुछ होगा तो आर्क लेंथ और पेरीमीटर ये सब। तो बस ये दो पार्ट आप लोग कर लें, द रेस्ट इज इजी जॉब। इन द फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, ये जो इसका एरिया है यानी एरिया ऑफ सेक्टर it is equal to 5/18 of area of the whole circle। 5/18 सर्कल एरिया, सर्कल के एरिया का ये 5/18 है। ये दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था। तो एरिया इसका एनीथिंग इज नॉट गिवन, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। चलें, अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो वो वाला क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया 5/18 एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वेयर। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, दिस एंगल। तो सेक्टर एरिया क्या होता है बेटा? सेक्टर एरिया होता है, सेक्टर का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये तो हो गया ये, और यहां पर क्या है 5/18 पाई आर स्क्वेयर। ये दोनों ये हमने बना लिए। वी हैव प्लग इन द फार्मूला हेयर। तो व्हाट विल हैपन, pi r square cancelled with pi r square, and we have left θ/360 is equal to 5/18. Just cross multiply. Theta is 5/18. It looks very easy question. 18 ones are 18 twos are 20 and 500. The angle is 100 degree. Very easy question. A part is done. Second part, given that area of the shaded sector is 385 centimeter square. Find the diameter of the circle. The diameter of the circle and the radius of the circle and the radius of the sector are equal. सेक्टर का जो रेडियस होता है और जो सर्कल का रेडियस होता है वो सेम होते हैं। तो हम सेक्टर का रेडियस फाइंड कर लेते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो एरिया है, सेक्टर का जो एरिया है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो बेटा जो इस सेक्टर का एरिया गिवन है, दिस इज गिवन हेयर, ये यहां पुट कर दो। तो थीटा भी हमें, थीटा इसका 100 है, हमने फाइंड, वी हैव फाउंड एंगल। तो पाई आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर निकाल लेते हैं। तो मैं इसको कहाँ करूं, मैं इसको यहां कर लेता हूं। 385। आप देखो ये जो है ना, ये दूसरी साइड पे आएगा तो बनेगा 360/100, और ये पाई ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर राइट नाउ टू सेव द टाइम। 385 divided by pi times, फिर again fraction, 360/100। ठीक है, तो 441.2, बल्कि चलें ये इसका रेडियस है आर स्क्वेयर 441.72, ये हो गया। अब रेडियस स्क्वायर रूट ले लें, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसी का स्क्वायर रूट ले लो,
नो इट इज़ 1/7 सॉरी 1/8, ये मैंने गलत लिखा, ये 1/8 है, ये 1/8 है बेटा, 1/8 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, टेक द स्क्वायर रूट, तो 21.00, तो रेडियस इज 21.0 सेंटीमीटर। अब ये इसका रेडियस है, हमने तो डायमीटर फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डायमीटर। तो डायमीटर क्या होएगा, सर्कल का जो डायमीटर होएगा वो इसको डबल कर देंगे, तो 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक आर्क लेंथ। ओके, तो देखिए द लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर, दिस इज लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर। छोटे सेक्टर है ना, उसको माइनर सेक्टर कहते हैं। इसकी जो लेंथ है आर्क लेंथ, दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर। और तो आर्क लेंथ जो है ना, माइनर सेक्टर का जो आर्क लेंथ है, इट इज मीन इक्वल टू 7/24 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो ये मैंने लिख दिया, आई हैव रिटन दिस इंफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्वेशन। अब बेटा आर्क लेंथ क्या होती है, उसका फार्मूला क्या है, वो होता है θ/360 इंटू 2πr, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 7/24 इंटू 2πr। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल इज मेंशन्ड ओवर हियर, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये इसने कौन सा एंगल पूछा हुआ है, माइनर सेक्टर का पूछा हुआ है कि मेजर का, हम दोनों निकाल देंगे, दोनों निकाल के बता देंगे, क्योंकि उसने क्लियरली लिखा ही नहीं हुआ कि देखें ये वाला एंगल भी AOB है, ये वाला एंगल भी AOB है, दोनों AOB हैं, तो हम दोनों निकाल के बता देंगे। तो चलें, लेट्स डू सम सिंप्लीफिकेशन देन। आप देखें ये 2πr कैंसल विद दिस 2πr, व्हाट लेफ्ट, θ/360 is equal to 7/24. Just cross multiply, theta is 7/24 into 360. So let me use calculator. I think it's better to use calculator. आपने वैसे तो easy है calculator के, without calculator we can do that. But चले 7 over times 360. So 105. The angle is theta is 105. अच्छा, ये 105 कौन सा एंगल, हमें क्या पता, बिकॉज हमने माइनर आर को यूज किया था, वी हैव यूज द माइनर आर, सो दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर। हमने लेट मी रिपीट अगेन, बिकॉज इन द क्वेश्चन वी हैव यूज द माइनर आर, देयरफॉर दिस एंगल इज एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर। सो इसका अगर ये माइनर सेक्टर है तो इसका एंगल 105 है, अगर ये वाला एंगल मेजर सेक्टर का है तो वो तो ये वाला एंगल है, वो क्या होएगा 360 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा 260 तो 255। तो ये दो आंसर्स हैं इसके, लेकिन क्योंकि उसने माइनर सेक्टर यूज किया तो आई थिंक ये वाला दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन कभी कभार वो कह भी सकता है कि फाइंड द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर, तो अगर मेजर सेक्टर का पूछेगा तो फिर ये वाला आंसर होगा, बट राइट नो दिस इज द आंसर। अब हमें पार्ट सेकंड करना है, हमने गिवन दैट डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14, सर्कल का जो डायमीटर होता है 14 है, सर्कल का रेडियस भी कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है 7, तो सर्कल का रेडियस 7 है, तो सेक्टर का भी रेडियस 7 होएगा।
अब हमने निकालनी है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो आर्क लेंथ कितनी होती है, क्या फॉर्मूला आर्क लेंथ का, थीटा ओवर 360, माइनर आर्क का एंगल 105 है, ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस जो है वो 7 है। तो बस सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आर्क लेंथ आ जाएगी हमारे पास, तो नो नीड टू वरीड अबाउट। तो लेट मी यूज कैलकुलेटर हियर। 105 over 360 times 2 times pi and times 7, तो ये आंसर आ जाएगा 12.83। द आर्क लेंथ इज 12.83 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, इसकी जो लेंथ, ये वाली लेंथ है ना, दिस इज 12.83। अब आपने क्या करना है, इसका फाइनल आंसर आपने राउंड करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 sig fig। तो आपने राउंड, तो ये हमारा, वी हैव डन द क्वेश्चन।